हर हफ्ते हम आपके सामने लेकर आते हैं राज्यवार तरीके से जनता क्या सोचती है 2019 के लोकसभा चुनावों को लेकर। अभी तक हमने आपके सामने जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से जनता के संदेश को आप तक पहुंचाया। इसके साथ साथ हर शुक्रवार को हम ओपिनियन पोल आपके सामने प्रस्तुत करते हैं उस राज्य का कि लोकसभा को लेकर जनता क्या सोच रही है। आज बारी है दिल्ली और उसके साथ साथ हरियाणा की। दिल्ली की जनता, हरियाणा की जनता किस तरीके से मौजूदा एनडीए सरकार को आंकती है इस रेस में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी कौन आगे हैं, यह हम आपको बताएंगे। और साथ साथ अपने ओपिनियन पोल के साथ यह बताएंगे कि इन दो राज्यों में कांग्रेस, बीजेपी या फिर अन्य पार्टियों की क्या स्थिति रह सकती है, क्या संभावित स्थिति होने वाली है। तो क्षेत्रीय दलों की भी क्या भूमिका होगी, खासकर हरियाणा और दिल्ली में, यह भी समझाने की कोशिश करेंगे। उन सवालों को भी आपको बताएंगे जो हमने इन दोनों राज्यों के लोगों से, वोटर्स से पूछे और उनके जवाब किस तरीके के आए और उन जवाब के आधार पर किस तरीके की संभावना नजर आती है मिशन 2019 के लिहाज से। 2019 के लोकसभा चुनाव देश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का यह सबसे बड़ा पर्व है। आपका अपना चैनल न्यूज नेशन आम चुनाव की सबसे बड़ी और भरोसेमंद कवरेज कर रहा है, जिसकी शुरुआत हमने जम्मू कश्मीर से की थी। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने आपको पंजाब और हिमाचल के लोगों का मूड दिखाया था। दोनों राज्यों के वोटर्स का रुझान जानने के लिए हमने ओपिनियन पोल भी किया, जिसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, यानी बीजेपी के लिए 1 सीट का नुकसान है। वहीं पंजाब की कुल 13 सीटों में से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 6 और आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इस हफ्ते हमने आपको दिल्ली और हरियाणा की ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाई। पिछले चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी की झोली में गई थी। वहीं हरियाणा की 10 सीटों में बीजेपी ने 7 सीटें जीती थीं, कांग्रेस को 1 और आईएनएलडी को 2 सीटें मिली थीं। इस बार दिल्ली और हरियाणा की जनता किसके साथ है, दिल्ली की 7 सीटों पर जाकर हमारे संवाददाताओं ने लोगों की पसंद जानी। सांसद महोदय कितना आते हैं, कितनी आपसे बात करते हैं, कितनी आपकी बात सुनते हैं? उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन हमारे जो एमएलए आया ये नहीं कुछ काम कर रहा है। वहीं हरियाणा के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी इलाके में पहुंचकर न्यूज नेशन की टीम ने मतदाताओं की राय मालूम की। तो देखते हैं कि हिसार में कौन बनेगा राजा, किसका इक्का चलेगा, ये जानने के लिए हिसार की जनता के पास चलते हैं। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं हरियाणा और दिल्ली का ओपिनियन पोल। देखिए हरियाणा और दिल्ली में किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी मत। तो आइए, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि आखिरकार क्या स्थिति है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की जनता आज लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है और क्या चाहती है, यह जानना अपने आप में बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। जो आंकड़े हैं, यानी कि वोट शेयर है, ओपिनियन पोल में जो निकल कर आ रहा है, वो अभी आपके सामने आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को लेकर 39% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस को 15% वोट शेयर मिल सकता है, आम आदमी पार्टी को 31% वोट शेयर मिल सकता है, अन्य के खाते में 5% वोट शेयर, और कह नहीं सकते 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया है। लेकिन जब इस आंकड़े को आप सीटों में तब्दील करते हैं तो एक बहुत ही अलग तरह की तस्वीर दिल्ली के निकल कर आती है, जो कि अपने आप में बड़ा आश्चर्यचकित करती है। और वो ये कि बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस का खाता नहीं खुल सकता, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जा सकती। ये अपने आप में एक बड़ा ही अलग तरह का आप ये कह सकते हैं ओपिनियन पोल है, लेकिन जाहिर सी बात है ये है जनता का मत जो अभी हमारे सामने है। आइए आप इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जी कांग्रेस से, राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी से, राहुल देव जी वरिष्ठ पत्रकार, नीरजा चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार, शहनवाज हुसैन साहब बीजेपी से और मधुरेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। राघव चड्ढा जी, मैं पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप वोट परसेंटेज के आधार पर देखें तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छा वोट शेयर लेकर आ रही है, लेकिन शायद सीटों में तब्दील ना हो पाए और शायद आपकी सीटें उतनी ना आ पाए। ये एक अलग तरह की परिस्थिति दिल्ली में निर्मित हो रही है, क्या कहेंगे आप? कितनी सीटें दे रही हैं? देखिए, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत देश की जनता ने और दिल्ली की जनता ने दिया और 7 की 7 सीटों पर दिल्ली पे भाजपा को जिताया जी। उसके लगभग 8 महीने बाद
जब प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया जहां के चुनाव महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा जीतकर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मैदान में आए तो दिल्ली वालों को मोदी जी से मोहभंग हुआ, दिल्ली वालों का भाजपा से मोहभंग हुआ और भाजपा को 70 में से 3 सीटें और आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली और कांग्रेस के खाते में एक शून्य आया। कहने का मतलब यह है कि जो वो मोहभंग होने का चलन 2014 के चुनावों के बाद शुरू हुआ वो आज भी बरकरार है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में दिल्ली में मुकाबला वैसे ही भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस राजनीतिक तौर पर देश के कई राज्यों में प्रासंगिक है। अभी वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीत कर आए हैं, परंतु दिल्ली में कांग्रेस राजनीतिक तौर पर प्रासंगिक है नहीं। तो मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा है और जितना भी एंटी भाजपा वोट है, जो वोटर भाजपा को हराना चाहेगा, मोदी जी को हराना चाहेगा, वो सारा आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हैं। पिछले 4 चुनाव जो हुए, बस आखिरी चीज बोलूंगा, दिल्ली में 4 चुनाव जो हुए, एक बस खत्म करने दीजिए। दिल्ली में 4 चुनाव, 2014 लोकसभा, 15 विधानसभा, 17 एमसीडी और उससे पहले भी एक विधानसभा जो हमारा पहला विधानसभा चुनाव हम लड़े थे 2013 का। उन चारों चुनावों में कांग्रेस आखिरी नंबर पर आई। तो दिल्ली का मतदाता ये जानता है कि कांग्रेस को वोट देना अपना वोट व्यर्थ करने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एंटी बीजेपी वोट राघव जी, तरीके से राघव जी, आपने जिस तरीके से कांग्रेस को एकदम नकार दिया है आज दिल्ली से, मुझे लगता है प्रियंका जी इसका जवाब देना चाहती है। प्रियंका जी प्लीज। देखिए, जिस तरीके से राघव चड्ढा जी अभी बात कर रहे हैं, जो वही ओवर कॉन्फिडेंस झलकाता है और अहंकार झलकाता है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को हम रोज 2014 से सुनते आए हैं। और मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि उनका जो आक्रामक हमला है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, उनका कांग्रेस पार्टी को लेकर है। और हमने हमेशा से माना है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं एक सेटिंग हो चुकी है कि दिल्ली की जनता को त्रस्त रखो और अपनी सरकार में मस्त रहो। रही बात जो अभी ये बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी को लेकर और कांग्रेस को लेकर, और उन्होंने कहा था ये मुझे पंजाब का ध्यान है। राघव चड्ढा जी और मैं बहुत सारी डिबेट्स में एक साथ असेंबली इलेक्शन में बैठे थे जहां पर उन्होंने कहा था मैं राजनीति तक छोड़ दूंगा क्योंकि कांग्रेस तो चुनाव में ही नहीं है, हम झगड़ा जो हमारा हो रहा है शिरोमणि अकाली दल के साथ हो रहा है। वहां की पंजाब की जनता ने इनको अच्छा जवाब दिया था। अब यही दिल्ली की जनता मैं कहती हूं उत्सुक ही नहीं, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि ऐसी पार्टी जो सेटिंग कर कर अपनी सरकारें मस्त बनाकर रहती हैं उन पे भरोसा नहीं जताएंगी। आज फिर से दिल्ली की कमान संभाली है श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, जिनका लोग अभी तक याद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं। माफ कीजिएगा प्रियंका जी, आपको रोक रहा हूं। राघव चड्ढा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपके पास पार्टी अच्छे नंबर से पास होगी। ठीक है, लेकिन मधुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने लगातार दिल्ली की राजनीति को कवर किया। मधुरेंद्र, आपने सुना राघव चड्ढा को, वो बता रहे हैं कि देखिए हमने 2015 में 2014 के मुकाबले बेहतर किया, वोट शेयर भी 33 से बढ़कर 54% हो गया था। अभी जो ओपिनियन पोल है वो 31% के आसपास वोट शेयर आम आदमी पार्टी का रख रहा है। क्या सब कुछ ठीक है आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में? देखिए, राघव चड्ढा अगर बात करें 2015 का, तो उसके बाद हुए चुनाव 2017 को भी उनको ख्याल रखना चाहिए, जिसमें जो आपका वोट परसेंटेज है वो बीजेपी के मुकाबले 10% नीचे चला गया। 36% वोट परसेंटेज एमसीडी के चुनाव में बीजेपी को रहा, तो वहीं आपका वोट परसेंटेज 24% की तरफ चला गया। तो तीनों चुनाव को परिप्रेक्ष्य में रख के देखना होगा, 2014, 2015 और 2017 का चुनाव, तब जाके फिगर दिखाई देगा कि 2015 में जिस आपको 58% वोट मिलता है और बीजेपी को 32%, वहीं 2017 में आकर स्थितियां जो है वो इस तरह दिखाई देती है कि एमसीडी में आपका सुपड़ा जो है साफ हो जाता है। बिल्कुल। तो ये भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना होगा। नीरजा चौधरी जी, जो हमारा ओपिनियन पोल है उसके आधार पर जो अगर वोट परसेंटेज देखें तो आम आदमी पार्टी के वोट परसेंटेज में काफी बढ़ोतरी जरूर हो रही है 2014 के मुकाबले, लेकिन सीट कन्वर्जन रेशियो बहुत अच्छा नहीं है और इसीलिए बीजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा हमारे ओपिनियन पोल के आधार पर निकल रहा है। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता ये जानती है कि दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी तो ठीक है लेकिन केंद्र के लिए बीजेपी को वोट देना चाहिए? क्या यह संभव हो सकता है? देखिए, जो चीज़ सामने आएगी 2019 के लिए और सामने आ रही है वो ये है कि कांग्रेस को ऑपोजिशन और पार्टियां जो हैं जो कि बीजेपी की खिलाफत कर रही हैं उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा
और इन पार्टियों को कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ेगा। उसके बिना ये चुनौती नहीं फेस कर पाएंगे जो कि बीजेपी देगी इनको, 5 साल के बाद भी दे रही है। तो गणित वर्सेस अरिथमेटिक वर्सेस केमिस्ट्री की ये लड़ाई होने वाली है। और आपके आंकड़े जो बता रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिलाते हैं तो बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, नहीं तो आप जो कह रहे हैं 6 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। लेकिन दोनों प्रवक्ताओं को अभी सुनते भी यही लग रहा था कि उनका प्रहार एक दूसरे के ऊपर ही है, भाजपा के ऊपर नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है जो सामने आ रही है। विनोद अग्निहोत्री जी, हाथ मिलाने की बजाय एक दूसरे के ऊपर हाथ झाड़ लेना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये करती रहेगी तो कैसे चलेगा? बीजेपी से मुकाबला तो नहीं हो सकता फिर। नहीं, देखिए नीरजा जी ने बिल्कुल जो बात कही, सही बात कही है कि जहाँ जहाँ क्षेत्रीय ताकतें हैं, चाहे वो दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी भी एक क्षेत्रीय ताकत है जी, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन है, अलग अलग राज्यों में, वहाँ कांग्रेस को भी एक स्पेस उनको देना पड़ेगा और कांग्रेस क्षेत्रीय ताकतों को स्पेस दे और क्षेत्रीय ताकतें कांग्रेस को स्पेस दे, तभी एक मजबूत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बन पाएगा। क्योंकि 2019 का चुनाव किसी भावना का चुनाव नहीं है, ये गठबंधन और सामाजिक समीकरण का चुनाव होगा। जिसके पास अच्छा गठबंधन होगा और जो सामाजिक वर्गों का की जो जोड़तोड़ है, जो समीकरण है, जिसके पक्ष में बनेंगे वो मैदान मारेगा। ये और दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी को भी समझना पड़ेगा और कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि अकेले लड़ने का मतलब है भाजपा के लिए। लेकिन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वोट शेयर 46% के आसपास बैठता है इस ओपिनियन पोल में। बिल्कुल, तो फिर उसका नतीजा आप देख लीजिए, उलट जाएगा बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं जो प्रस्तुत करता है दिल्ली की जनता की मनस्थिति। जैसे ही हमने ये सवाल पूछा कि दिल्ली के सरकार के कामकाज को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो लोगों की राय सामने आ रही है, वो अपने आप में अप्रत्याशित है। वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार से क्या आप संतुष्ट हैं? 56% लोग कहते हैं कि हां, दिल्ली की सरकार के कामकाज से वो संतुष्ट हैं। 28% संतुष्ट नहीं है और 16% ने अपनी राय सामने रही है। लेकिन जैसे ही आप एनडीए की यानी कि मोदी सरकार के कामकाज का सवाल सामने रखते हैं तो दिल्ली की जनता कहती है कि 49% दिल्ली की जनता कहती है कि मोदी सरकार के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है। सिर्फ 31% लोग हैं जो ये कहते हैं कि मोदी सरकार के कामकाज से वो संतुष्ट हैं दिल्ली में। शहबाज हुसैन साहब, आम आदमी पार्टी की वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, सीट नहीं, लेकिन मोदी सरकार के कामकाज से 50% के आसपास दिल्ली की जनता खुश नहीं है। इससे बड़ी चिंता का विषय आपके लिए और क्या हो सकता है? नहीं, दिल्ली में लोग हमारे साथ बहुत खुश हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर जो आज की सरकार है वो हर चीज़ में व्यवधान बनती है और केंद्र से जितना भी उसको सहयोग हो सकता है, चाहे वो रोड के सेक्टर में, मेट्रो के सेक्टर में, और जिस सेक्टर जो केंद्र के पास जो चीज़ें हैं उसमें तो हमने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन दिल्ली सरकार अपनी सारी नाकामियों को छुपाने के लिए वो सारा इल्ज़ाम केंद्र पर आयद कर देती है। मुझे लगता है शहनाज जी, एक आंकड़ा जो आपके लिए बड़ा दिलचस्प होगा, यहां मैं आपको बता दूं, हमने एक सवाल, मैं आपको बीच में माफ कीजिएगा, बीच में रोक रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने दिल्ली सरकार के व्यवधान की बात की, इसलिए हमने ये सवाल पूछा दिल्ली की जनता से। आम आदमी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर दिल्ली के कराए जाने वाले विकास काम में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाती है। क्या आम आदमी पार्टी के इस आरोप को आप सही मानते हैं? 50% दिल्ली की जनता ने कहा, 49% कि वो इस आरोप को आम आदमी पार्टी की सही मानती है। सिर्फ 25% जनता है जो इस आरोप को गलत मानती है। आपका यह आरोप जनता के प्रति नहीं बैठ रहा। जनता मानती है कि आप रोड़ा बना रहे हैं, आप सबसे बड़ा रोड़ा हैं दिल्ली के विकास में। नहीं, सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के विकास में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार वो काम कम करती है, इल्ज़ाम आयद ज़्यादा करती है। वो यही कहती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम नहीं करने दे रही, कोई काम इनको रोक नहीं रहा, ये अभी भी आंदोलन के मूड में रहते हैं। इसलिए ये सर्वे राघव चड्ढा जी इसका जवाब दीजिए, आप अभी भी आंदोलन के मूड में रहते हैं, आप काम नहीं करना चाहते। राघव चड्ढा जी, मैं जब भी मैं तो दिल्ली के अंदर मैं भी बहुत, देखिए यदि हम काम नहीं करना चाहते होते लोग जब मुझे मिलते तो दिल्ली की 56% आबादी जो आपके सर्वे में निकल कर आ रहा है वो ये नहीं कहती कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामकाज से वो संतुष्ट हैं। मैं अपनी बात रख दूं अजय जी,
आपका सवाल शायद मुझसे था। जी जी कहिए। यदि ऐसा होता तो आपके सर्वे में इतनी अभूतपूर्व समर्थन से लोग ये नहीं कहते कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के कामकाज से वो खुश हैं। हमने जो भी वादे करे बिजली के क्षेत्र में, पानी के संदर्भ में, शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य में, वो सारे हमने पूरे करे और जनता ये चीज देख रही है, इसीलिए आपके सर्वे में निकल कर आ रहा है। जहां तक बीजेपी की आपने बात करी दिल्ली में, ये तो जनता मानती है कि उपराज्यपाल के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से और दिल्ली पुलिस के माध्यम से इन लोगों ने हमें काम करने से रोका, दिल्ली के जनहित कामों में रोड़ा अटकाया और साथ ही साथ पिछले कुछ महीनों में इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने दिल्ली में 30 लाख से अधिक लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाए, यानी कि उनका मत डालने का संवैधानिक अधिकार छीना। दिल्ली में पूर्वांचलियों को पकड़ पकड़ के पीटा और पूर्वांचल के लोगों पर दिल्ली में इनके नेताओं ने अत्याचार करा। ये बात सामने निकल आ रही है। चड्ढा, माफ कीजिएगा, आपको एक बार फिर रोक रहा हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी भी बने हुए हैं। राघव जी मैं आता हूं आपके पास एक बार फिर। राघव जी मैं आता हूं आपके पास एक बार फिर। राहुल देव जी, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं खासकर सीटों के लिहाज से, क्या आपको लगता है कि मतदाताओं के जहन में यही एक बड़ा सवाल है कि चुनाव लोकसभा का है, प्रधानमंत्री का है, इसलिए एक बड़ी पार्टी, एक बड़े चेहरे को चुना जाए, या पंजाब का अनुभव भी है आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले कार्यकर्ताओं के जहन में भी, जहां पर आम आदमी पार्टी के सांसद तो चुनकर आए लेकिन बगावत भी दिखी? पहली बात तो दिल्ली की बात हो रही है। जी, दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली का मतदाता, वो मैं समझता हूँ कि देश में बहुत विशिष्ट अलग तरह का मतदाता है। उसकी किसी भी प्रदेश के आम मतदाताओं से तुलना नहीं हो सकती, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो सामाजिक जागरूकता की बात हो, जानकारी के सवाल हो। और यहाँ पे कोई एक तरह के लोग नहीं, यहाँ बहुत तरह के, सबसे पहले पूरा लघु भारत है। राहुल जी मैं क्षमा चाहता हूँ, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ जनता तक नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी, बुनियादी सवाल, छोटा सा जवाब दे दूं इस पे? मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं राघव जी, बस एक छोटा सा सवाल प्रियंका जी से मुझे लेने दीजिए। प्रियंका जी, अब सवाल ये है कि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो फिर आपको सहयोगी पार्टियों के साथ आना पड़ेगा। नीरजा जी ने, विनोद अग्निहोत्री जी ने यही बात सामने रखी, तो क्या समन्वय बन सकता है आम आदमी पार्टी के साथ, या दरअसल आप इस आक्रामक मूड में ही रहेंगे? प्रियंका जी। मैं नीरजा जी के ओपिनियन से और विनोद अग्निहोत्री जी ने अपनी ओपिनियन दी है, मैं दोनों का सम्मान करती हूं, पर मैं उनकी जो ओपिनियन है उससे सहमत नहीं हूं। हम लोग राजनीतिक दल जो एक विचार के अंतर्गत आएंगे वो उस हिसाब से आएंगे जहां पे एक विन विन सिचुएशन बनेगी। और जो हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक, जैसे मैंने त्रस्त और मस्त की स्थिति बताई है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये दिख रहा है, उभर कर आ रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का, बहुत स्पष्ट है। कौन भूल सकता है कि सदन के अंदर इन लोगों ने किस तरीके का राजीव गांधी जी के भारत रत्न को लेकर इन्होंने काम किया है। कौन भूल सकता है कि इनके आक्रामक हमले जो भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी को ही लेकर रहे हैं। तो हम अपनी राजनीतिक जो विचारधारा है और जो हमारी राजनीतिक स्पेस है वो एक गठबंधन के चलते हम खत्म नहीं करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमने एक चुनौती, सीधी चुनौती राज्य चुनावों में मध्य प्रदेश में दी, हमने पंजाब में दी, हमने छत्तीसगढ़ में दी, हमने राजस्थान में दी, और हम काफी अच्छे विकल्प के रूप में साबित हुए हैं और हमने सरकारें बनाई हैं। तो हम मानते हैं कि हम अपनी राजनीतिक स्थितियां इस हिसाब से और राजनीतिक डिसीजंस ऐसे लेंगे जहां पे कांग्रेस पार्टी अपनी पॉलिटिकल स्पेस कम कर सत्ता के लालच में राजनीति नहीं करेगी। राघव जी छोड़ा जवाब प्लीज। देखिए, प्लीज जवाब ले लीजिए। देखिए, ये बड़ा रोमांचक है। बीजेपी कहती है हम कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस कहती है हमारी सेटिंग बीजेपी से हो गई है। ये आप अलग एक दिन 6 बजे की बहस बुलाइए जिसमें दोनों प्रवक्ताओं को बुलाइए और ये फाइनल कर दीजिए कि हम वास्तव में बी टीम है किसकी, फिर हम उस पर अपना जवाब देंगे। यदि हमारी बीजेपी से सेटिंग होती तो मोदी जी हमारे 25 विधायकों को बेबुनियाद और फर्जी केसेस में गिरफ्तार नहीं करते, मुख्यमंत्री की फाइलें नहीं रोकते, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीबीआई की रेड नहीं कराते, और हम वाराणसी जाकर मोदी जी को चुनावी मैदान में चुनौती नहीं देते अगर हम भाजपा से मिले होते। यदि दिल्ली में कोई एक राजनीतिक दल है जो भाजपा से दिन रात लड़ रहा है और भाजपा के सामने डट कर खड़ा है, उस राजनीतिक दल का नाम है आम आदमी पार्टी, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल। और आखिर में एक बात कहूंगा, मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक प्रमुख दल है, सत्ताधारी दल है, पर आपको यह समझना होगा कि जो रीजनल पार्टीज हैं, आज वेस्ट बंगाल में भाजपा को तृणमूल कांग्रेस हरा सकती है। आज उड़ीसा में
भाजपा को बीजेडी हरा सकती है, कांग्रेस नहीं। प्रियंका जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, माफ कीजिएगा, आते हैं आपके पास, लेकिन आम आदमी पार्टी राहुल देव सर, कांग्रेस नहीं हरा। दिल्ली प्रदेश की कमान एक बार फिर शीला दीक्षित को सौंपी गई है, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा इससे हो पाएगा? जी जी थोड़ा फायदा होगा, लेकिन आपका सवाल मुझसे है? जो मुख्य प्रियंका जी हम आपके पास बस 30 सेकंड में आ रहे हैं, प्लीज एक मिनट। जो दो पार्टियां ज्यादा जो मजबूत पार्टियां हैं, जो सच्ची लड़ाई होगी वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने वाली है, क्योंकि पिछले इतने साल का अनुभव रहा है। कांग्रेस उसमें लगभग अप्रासंगिक पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफ़ी पिछड़ गई है प्रासंगिकता में और लोगों की पसंद के मामले में, और सक्रियता में भी कह लें। कांग्रेस की आंतरिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। शीला जी लोकप्रिय बहुत रही हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, एक व्यक्ति के तौर पर भी पसंद करते हैं, लेकिन वो अकेले इतनी बड़ी छलांग कांग्रेस को दिला पाएंगी, ये मुझे संभव नहीं लगता। जी प्रियंका जी प्लीज। देखिए, मैं राहुल देव जी को याद दिलाना चाहती हूँ, अजय माकन जी की लीडरशिप के अंतर्गत भी कांग्रेस ने अपना वोटर बेस फिर से कंसोलिडेट किया था, और उस वजह से हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हुआ था, लोकल इलेक्शंस हुए थे, हम भले ही हम नंबर 1 पोजीशन पे नहीं थे, पर हमने अपने जो वोटर बेस हमने लूज किया था उसको गेन किया है। शीला जी के अंतर्गत जो एक जाना माना चेहरा है, सम्मानित चेहरा है और दिल्ली से जुड़ा हुआ चेहरा है, दिल्ली वालों के लिए एक अति प्रिय चेहरा है, उनके रूप में हम मानते हैं वो बहुत सफलता पाएंगे। मैं बस एक सर्वे की बात करना चाहती हूँ। मुझे ध्यान है कि मैं पंजाब को इसलिए बार बार ला रही हूँ क्योंकि एक आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में अपने आप को समझी थी कि वहां पर इलेक्शन पे लड़ पाएगी और कड़ी चुनौती कांग्रेस को दे पाएगी। तो वहां पर भी बहुत सारे सर्वेज उस समय पे आए थे जहां पे आम आदमी पार्टी को एक मजबूत पोजीशन में दिखा रहे थे, पर हकीकत बहुत ही अलग निकली थी। तो वही दिल्ली की जनता में भी हम देखेंगे, जब लोकसभा के चुनाव आएंगे वो कांग्रेस पार्टी को ही विकल्प के रूप में मानेंगे। अजय जी एक वाक्य में जवाब ले लीजिए। बिल्कुल एक वाक्य, इससे ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। राघव जी पंजाब पे जवाब ले लीजिए जी, एक वाक्य सिर्फ प्लीज। मैं हूँ डिबेट में। बिल्कुल आप हैं सर, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम हरियाणा पे आपसे बात करेंगे। राघव जी एक वाक्य प्लीज। 4 सीटें जीते। नहीं, मैंने सोचा कि पंजाब शायद में कट हम गया पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े जी, और मुख्य विपक्ष की हम पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और 13 में से 4 सीटें जीते। पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े जी, और पहली बार लड़ने के बाद हमने मुख्य विपक्ष की भूमिका पाई, प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन के उभरे। तो मेरे हिसाब से किसी भी राजनीतिक दल के पहली शुरुआती दिनों में ये एक बहुत बड़ी सफलता होती है। बिल्कुल, आप छोटी सफलता नहीं है कि आप बिल्कुल। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ राघव जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, और धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप हमारे साथ दिल्ली की हमारी चर्चा में जुड़े।